Good afternoon, dear students. I hope you all are fine at your home. In last lecture, we have studied about homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Today we are going to start next topic, that is solution. Solution, it is defined as it is the homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances and their ratio varies up to a certain limit. तो स्टूडेंट ध्यान से इसका मीनिंग देखेंगे. आप होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. मीन्स दो सब्सटेंस जो मिक्सचर बना रहे होमोजेनियस मिक्सचर, वो आपस में केमिकली कोई रिएक्शन नहीं करते. एंड देयर रेशो वेरीज अप टू ए सर्टेन लिमिट, यानी कि उन दोनों का जो रेशो ऐड होगा सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए, वो एक लिमिट में होगा. ऐसे नहीं कि जितना मर्जी अमाउंट दोनों की डालो, कम ज़्यादा कर दो तो उससे सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं. फॉर एग्जांपल, जैसे अब हम बात करें, हमारे पास हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर है और उसके अंदर हमने 2 और 3 शुगर जो है स्पून शुगर्स के डाल दिए. उसके बाद हमने उसको डिजोल्व किया. उसके बाद फिर अगर हम और उसके अंदर 1 मोर स्पून डालते हैं, 4th स्पून हमने मान लो डाल दिया, तो वो भी डिजोल्व हो गया. बट जैसे ही हम 4 से आगे और भी स्पून अगर शुगर का उसके अंदर डिजोल्व करना चाहें तो वो डिजोल्व नहीं होगा. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो लिमिट थी, उस हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 4 स्पून ही जो है डिजोल्व हो सकते थे, तो लिमिट आ गई है. तो यहाँ पर जो रेशो हो गया 4 स्पून हो गया वहाँ पर उस पार्टिकुलर हाफ ग्लास वाटर में. तो इसीलिए दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उनका होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन. और उनकी जो रेशो होगी वो एक सर्टेन लिमिट में होती है, क्योंकि उस लिमिट से जैसी वो लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो वो सॉल्यूशन जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे समझेंगे? जैसे मान लो हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, हम खाते रहते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी भूख खत्म हो जाती है, तो इट मीन्स वी आर सैचुरेटेड एट दैट पॉइंट, यानी कि हम जो है सेटिस्फाई हो चुके हैं और हमारा सैचुरेटेड पॉइंट जो वहाँ पर आ चुका है. ऐसे ही अगर किसी सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो एक सब्सटेंस में दूसरा डिजोल्व कर रहे हैं, तो जब तक डिजोल्व करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, जब तक कि उसकी लिमिट नहीं आती. तो जब उसमें और ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व नहीं किया जा सकता हो तो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी इसके बाद हम स्टडी करेंगे. तो देखो मैंने क्या बताया है, सबसे मेन चीज़ क्या है? सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है. अब सॉल्यूशन जो है, मेनली सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट. सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, कितनी चीज़ें ली गई हैं, उसके बेस पर अलग अलग टाइप के होते हैं. हम जो है बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन को डील करेंगे. किसको? बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी बाई वर्ड जो होता है ये 2 के लिए होता है. बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन की 2 कंपोनेंट कौन से हैं? वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सोल्यूट क्या होता है? द component of solution which is present in लेस अमाउंट. जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं. और सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन
द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in large amount, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमने अमाउंट के बेस पर बताया है। जैसे मान लो एक गिलास पूरा पानी का भर रखा है, मतलब थोड़ा सा कम है, और उसमें 3-4 चम्मच हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो स्पून जो शुगर के हमने डाले वो ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है, पानी की अमाउंट ज़्यादा है सॉरी। तो वाटर जो है इसके अंदर क्या होगा, सोलवेंट हो गया, और शुगर जो हमने कम अमाउंट में डाला है वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, चीनी का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर क्या होता है, सोल्यूट, और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। ऐसे ही इन साल्ट सॉल्यूशन बात करें, साल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, नमक का सॉल्यूशन है, उसमें साल्ट जो नमक है वो सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, तो पहला पॉइंट तो यही है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है? सेकंड पॉइंट, अब आपने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे ही पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर ऑफ साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर, नैनो साइज पार्टिकल है, वी कैन नॉट सी दीज पार्टिकल विद द नेक्ड आई। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। थर्ड पॉइंट, अब देखो जब बहुत छोटा साइज का पार्टिकल है, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट को वो चारों दिशाओं में, यानी कि ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड नहीं कर सकता, फैला नहीं सकता। तो जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है और वो अपनी लाइट, जो पार्टिकल है अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को चारों डायरेक्शन में फैला देता है, उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने जो ये देखा होगा, रेनबो फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब बारिश के बाद सनलाइट वाटर वेपर्स के ऊपर पड़ती है और जो पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है उनके ऊपर पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते, फैला देते हैं, वहाँ पर स्कैटरिंग होती है। तो उसकी तरीके से क्या होता है, वहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन यूज होता है, मेनली रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। बट अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है और उसके ऊपर हम लाइट फॉल कराएं और उसके पार्टिकल लाइट को चारों डायरेक्शन में फैला दें, जिससे कि लाइट का पाथ उसमें से विजिबल हो जाए। जैसे मान लो ये कोई भी पार्टिकुलर सब्सटेंस है, सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लाइट को फैला नहीं पाते। इसके ऊपर हमने यहाँ पर टॉर्च से लाइट जलाई है और इसके ऊपर डाली है लाइट बीम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो जब इसके अंदर से पास होके जाएगी, अगर पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर कर दिया, फैला दिया, तो उसे क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट विल बिकम विजिबल। इसमें से जो लाइट जाएगी उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? जब पार्टिकल जो है अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को स्कैटर कर देते हो, फैला देते हो। बट जैसे कि हमने पढ़ा है,
सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं तो ये स्कैटरिंग नहीं करते। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। फोर्थ पॉइंट, कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। फिल्ट्रेशन से सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन cannot be separated by simply filtration। सिंपली फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि किसी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। तो इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज the amount of solute present in a solution is called concentration of solution। अब वैसे तो डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है इट कैन बी एक्सप्रेस इन वेरियस वेज, मैनी वेज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट आपके जो सिलेबस में है इट इज ओनली ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज मास परसेंट, सेकंड इज वॉल्यूम परसेंट। परसेंट मास बाय वॉल्यूम तीन होता है परसेंटेज के अंदर। एक तो होता है मास बाय मास यानी कि वेट बाय वेट, सेकंड होता है मास बाय वॉल्यूम और थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आपके सिलेबस में जो गिवन है दैट इज ओनली मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम, दो ही टाइप आपके सिलेबस में गिवन है। तो हम उन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड इज मास बाय मास परसेंट। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट कर रहे हैं मास बाय मास, इसको W बाय W भी लिखा जाता है, W बाय W परसेंट। W बाय W परसेंट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट in grams present in 100 gram of the solution। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंट, परसेंट की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम है यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मास बाय मास या मास परसेंट। इसके बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, A solution contains 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो कॉमन साल्ट नमक है वो 40 ग्राम है और वाटर कितना है 320 ग्राम। तो किसकी अमाउंट कम है, 40 ग्राम जो कॉमन साल्ट है उसकी अमाउंट कम है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि कॉमन साल्ट, ये सॉल्यूट है
इसका जो मास कितना है 40 ग्राम है। और 320 ग्राम क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, ये हो गया आपका 320 ग्राम। तो मास बाय मास परसेंट निकालना, फॉर्मूले में देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये कितना होगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 360 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, तो इन दोनों का यूज करके फॉर्मूले में तो मास बाय मास परसेंट निकालेंगे, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या है 40 ग्राम डिवाइड बाय 360 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो 10 से 10, 4 9 जा 36, तो 100 बाय 9, 9 1 9, 9 1 9, 11.11%। 11.11% ये क्या हो गया है, मास बाय मास परसेंट तो सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दिए हैं। थर्ड मतलब नेक्स्ट है देखो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, आपकी बार जो है यहाँ से करेंगे प्रेजेंट इन 100 ml, 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास जो सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 250 ml of solution, then calculate mass by volume percent of solution। आंसर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट इसके बराबर हो जाएगा 4 ग्राम डिवाइड बाय 250 ml मल्टीप्लाई 100। तो 10 से 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 8 बाय 5, और ये क्या जाएगा आपका 5 1 जा 5, बच गया, ये रिमेनिंग क्या है 3, और 5 6 जा 30, 1.6 ग्राम पर ml। तो ये क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया है इसका सॉल्यूशन का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वी विल डिस्कस इन अनदर टॉपिक्स, सो असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इज गिवन एज, अभी आपको असाइनमेंट जो इसके बेस पर दिया जाएगा। सो दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। What do you understand by solution? What is a binary solution? What are the properties of a solution? What do you understand by concentration of solution and what are its types? नाम बताने हैं, फॉर्मूला लिखना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इनटू 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 50 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया गया 250 ग्राम वाटर में। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, एंड लास्ट इज व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये लेसन जो है पूरा लेक्चर आज क्लियर होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क
and I hope you all are doing your homework regularly. Thank you and have a nice day.